आप सभी को प्रणाम। कुंडली 99 में स्वागत है। आज मैं कुछ खास और रोचक विषय को लेकर आया हूँ। आज का विषय है, क्या शादी से पहले वर और वधू का कुंडली मिलान ज़रूरी है? जबकि ऐसा भी अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोगों की कुंडली नहीं मिलती है। कुछ लोगों की कुंडली में 28, 30 और 32 गुण होते हैं, फिर भी उनमें कॉन्फ्लिक्ट आता है, उनके रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं और फिर अंततः फिर एक काफ़ी कुछ जगह देखा गया है कि इन सेपरेशन तक हो जाता है, वो अलग भी हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी जगह देखा गया है कि जिनके 12, 13 या 18, 19 ऐसे ही गुण मिलते हैं और उनमें आपस में लगाव बहुत ज़्यादा होता है और प्रेम इतना ज़्यादा होता है कि वो एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सकते। पहले जानते हैं कि कुंडली मिलान है क्या। भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा का बड़ा एक प्रमुख स्थान है और चंद्रमा के ही आधार पर नक्षत्रों का मैच होता है। तो लड़के और लड़की यानी कि वर और वधू के बीच जो नक्षत्रों का मिलान होता है उसी को कुंडली मिलान कहते हैं। आमतौर पे देखा जाता है कि अब कुंडली मिलान के जो स्कोर होते हैं वो सॉफ्टवेयर बेस आजकल लोग फॉलो करते हैं। तो सॉफ्टवेयर में जो स्कोर आ गया उस बेस पर ही वो तय कर लेते हैं कि हमारी कुंडली मिल रही है नहीं मिल रही है, और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ता है कि 28, 30 और 32 गुण मिलने के बावजूद भी शादी आपकी उतनी सक्सेसफुल नहीं होती है। जबकि 12, 13, 19 और 20 गुण मिलने पे भी तुलनात्मक रूप से एक स्तर तक शादी थोड़ी बेहतर हो जाती है। पहले ये समझते हैं कि 28, 30 और 32 गुण मिलने पर भी शादी क्यों नहीं सक्सेस होती है। दरअसल कुंडली मिलान में दो इंडिविजुअल यानी कि लड़के और लड़की दोनों की ही कुंडली बहुत मैटर करती है। तो अगर ऐसा है कि किसी एक की कुंडली में डाइवोर्स या सेपरेशन का योग है और दूसरे की कुंडली में ऐसा योग है कि वो उसका टेम्परामेंट जो है वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों की शादी होगी तो दोनों में सेपरेशन होना बिल्कुल तय है। और इसलिए ज्योतिष ये सलाह देते हैं कि आप सॉफ्टवेयर के बजाय किसी अच्छे ज्योतिष से मार्गदर्शक लें और उनके दिशा निर्देश अनुसार ही दोनों की पहले प्रॉपर लग्न कुंडली मिलाएं, फिर उनकी जितनी भाव चलित कुंडली है और दोनों की कुंडली का एक एकाकी तौर पर उनका एक अवलोकन किया जाए ताकि पूरे प्रभाव को समझा जा सके। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 12, 13, 19 गुण मिलते हैं फिर भी उनमें प्रेम बहुत ज़्यादा होता है। लव मैरिज एक बड़ा कारण ये भी है कि बहुत जल्दी लड़के लड़की अट्रैक्ट होते हैं। इसे एक उदाहरण से समझती है। मान लीजिए कि लड़के की राशि मेष है और लड़की की राशि वृश्चिक है। तो मेष और वृश्चिक राशि जो होते हैं अगर मैचअप कराएंगे कुंडली का तो इनकी मैत्री बहुत अच्छी बनेगी। ये एक दूसरे से आकर्षित बहुत जल्दी होंगे। ये दोस्त बहुत अच्छे बनेंगे, मित्रता इनकी बहुत लंबी जाएगी। और तो जब ये दोस्त रहेंगे तो भी नहीं लगेगा कि ये तो बहुत अच्छे फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, इसे कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग किया जा सकता है। लेकिन जहाँ ये शादी का निर्णय लेते हैं वहीं सारे समीकरण अलग हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो बेसिक पर्सनालिटी है वो काफ़ी एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस वजह से शादी के बाद झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट और कई और चीज़ें शुरू होती है। हालांकि सिर्फ राशि शादी के टूटने या उसको स्टेबल होने का कारक नहीं होता, इसीलिए पूरी कुंडली की का अवलोकन करना जरूरी होता है। और एक अच्छा ज्योतिष वही होता है जो दोनों की प्रॉपर तरीके से कुंडली को देखे और फिर मैचअप कराए और फिर उस पे वो प्रिडिक्शन दे कि ये शादी कितनी सक्सेसफुल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। कुंडली का जो नक्षत्र होता है, जो मैचअप हम कराते हैं, जो स्कोर हमें कुंडली का मिलता है, वो एक हद तक प्रभावी होता है क्योंकि सामान्य मनोभाव हमें मिल जाते हैं। लेकिन सामान्य मनोभाव के अलावा भी सॉफ्टवेयर्स बहुत सारी गलती करते हैं। अब जैसे दो लड़के और लड़की दोनों की अगर एक ही राशि है तो ये बहुत मायने रखता है कि लड़की की राशि का जो डिग्री है चंद्रमा का वो लड़के की राशि से बाद में हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो शादी में इमोशनली अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो काफ़ी ख़राब होगी फिर उस स्थिति में।
और भी ऐसे कई कारक हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। जिन्हें हम आगे समझेंगे। और फ़िलहाल के लिए अभी इतना करते हैं। और आगे की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें और आप अपडेटेड रहें इस तरह की जानकारी से।